नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। गुलबर्गा में मनाया गया बहमनी सल्तनत का फाउंडेशन डे। बहमनी सल्तनत का फाउंडेशन डे सरकारी अवामी सतह पर मनाने का मुतालबा। गुलबर्गा ज़िला के चिंचनसूर का BSF जवान त्रिपुरा में हुए दहशतगर्दाना हमले में शहीद। ज़फ़राबाद गुलबर्गा के मकानात गरीब ख़वातीन को अलाट करने का मुतालबा। बीदर में 1,37,000 के जाली नोट ज़ब्त, 5 मुलज़मीन गिरफ्तार। चोरी किए गए रुपयों की तकसीम का झगड़ा बना कत्ल की वजह, 5 मुलज़मीन गिरफ्तार। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. पेश हैं खबरें तफसील से। आज बतारीख 3 अगस्त बरोज मंगल गुलबर्गा में बहमनी सल्तनत के क़याम का यौम फाउंडेशन डे मनाया गया। सुबह 10 बजे बहमनी फाउंडेशन गुलबर्गा और महकमा आसार खदीमा गुलबर्गा की जानिब से मुश्तरका तकरीब का इनेकाद अमल में आया। बहमनी सल्तनत के बानी अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी के मज़ार पर चादर गुल पेश करते हुए फातिहा ख्वानी की गई। सीनियर सहाफ़ी अजीजुल्लाह सरमस्त, आलमी शोहरत याफ्ता आर्टिस्ट अयाजुद्दीन पटेल, खाजी रिजवानुर रहमान सिद्दीकी, सदर बहमनी फाउंडेशन गुलबर्गा, डॉक्टर राजा राम इंचार्ज डायरेक्टर महकमा आसार खदीमा गुलबर्गा, खाजी हामिद फैसल सिद्दीकी, सदर खाजी गुलबर्गा, मुमताज व मारूफ आर्टिस्ट रहमान पटेल, कॉइन कलेक्टर मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद मोहसिन गोटूरी, बाबा फखरुद्दीन अंसारी, डॉक्टर अब्दुल करीम के अलावा मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान, समाजी कारकुन, दानिश्वरान ने शिरकत की। इस मौके पर खाजी रिजवानुर रहमान सिद्दीकी ने बताया कि पिछले 11 सालों से बहमनी सल्तनत का फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। मुमताज आर्टिस्ट अयाजुद्दीन पटेल ने डिप्टी डायरेक्टर महकमा आसार खदीमा से बहमनी सल्तनत के फाउंडेशन डे के मौके पर बानिय सल्तनत अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी की गुम्मत पर रोशनी का इंतजाम करने और उनके फर्जंद मोहम्मद शाह अव्वल बहमनी की गुम्मत का तहफ़्फ़ुज़ करने का मुतालबा किया। सीनियर सहाफ़ी अजीजुल्लाह सरमस्त ने बहमनी सलातीन के मकाबिर और इमारतों को तारीखी विरसा करार देते हुए उनका तहफ़्फ़ुज़ करने और उनकी जदीदकारी करने का मुतालबा किया। अजीजुल्लाह सरमस्त ने बहमनी सल्तनत के फाउंडेशन डे को सरकारी और अवामी दोनों सतहों पर मनाने पर जोर दिया। मोहम्मद माजिद मनियार, प्रोफेसर हिस्ट्री, कर्नाटक सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुलबर्गा ने तारीखी मुकामात पर खुदाई के जरिए बहमनी दौर के तारीखी हक़ाइक़ का पता लगाने और बहमनी दौर की तारीखी इमारतों को टूरिस्ट मराकिज़ की हैसियत से तरक्की देने पर जोर दिया। मुमताज आर्टिस्ट रहमान पटेल, कॉइन कलेक्टर मोहम्मद इस्माइल, नौजवान आर्टिस्ट शाहिद पाशा, शिव शरणप्पा लीगल एडवाइजर आस्ताना रहमानिया मलखेड़, बसवराज राउर, रेवन सिद्धप्पा वट्टी ने भी इजहार ख्याल करते हुए बहमनी दौर की तारीख को बयान किया।
डॉक्टर राजाराम इंचार्ज डिप्टी डायरेक्टर महकमा आसार खदीमा गुलबर्गा ने बताया कि बहमनी सल्तनत के बानी हसन गंगू बहमनी की गुम्मत के अतराफ गार्डन बनाने की तजवीज रवाना की गई है। अनकरीब इस तजवीज के मंजूर होने के बाद गार्डन का काम शुरू किया जाएगा। आखिर में शब्बीर अली महकमा आसार खदीमा के ऑफिसर ने शुक्रिया अदा किया। 3 अगस्त 1947 को दक्खन की पहली मुस्लिम सल्तनत बहमनी सल्तनत कायम हुई। इसी मुनासिबत से 3 अगस्त को बहमनी सल्तनत के क़याम का बहमनी फाउंडेशन डे मनाया जाता है। बहमनी सल्तनत का बानी अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी था। अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी का असल नाम ज़फ़र ख़ान था। उसके चचा नसीरुद्दीन इस्माइल तुगलक फ़ौज में कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने ज़फ़र ख़ान को तुगलक हुकूमत में मालगुजारी वसूल करने के लिए रेवेन्यू कलेक्टर बनाया। इस तरह ज़फ़र ख़ान को 20,000 घोड़ों की सिपह सालारी हासिल हुई। ज़फ़र ख़ान मोहम्मद बिन तुगलक के दामाद इमदादुल मुल्क को शिकस्त देकर खुद मुख्तार हुक्मरान बन गया। अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी लक़ब इख्तियार करते हुए दक्खन की पहली खुद मुख्तार इस्लामी सल्तनत बहमनी सल्तनत के नाम से कायम किया। हसन गंगू बहमनी 748 हिजरी से 760 हिजरी 1347 ईस्वी से 1358 ईस्वी तक हुक्मरान रहा और 66 साल की उम्र में 11 फरवरी 1358 को हसन गंगू बहमनी का इंतकाल हुआ। बहमनी सल्तनत का दौर 201 साल रहा। इस दौर में 18 हुक्मरान हुए। बहमनी दौर हुकूमत में आर्किटेक्चर, आर्ट, कल्चर, अदब को ज़बरदस्त फ़रोग़ हासिल हुआ। रियाया खुशहाल और फारिगुल-बाल रही। आबपाशी, आबरसानी, बागबानी को भी फ़रोग़ हासिल हुआ। हसन गंगू बहमनी ने तांबे, चांदी और सोने के सिक्के राइज किए। सोने का एक सिक्का 20 ग्राम वज़नी हुआ करता था। हसन गंगू बहमनी ने गुलबर्गा को पायतख्त बनाया। गुलबर्गा का पहले कलबुर्गी नाम था। हसन गंगू बहमनी ने इसे अपने नाम से हसनाबाद मौसूम किया। उससे पहले गुलबर्गा का नाम नसीरुद्दीन इस्माइल के दौर में फ़तेह आबाद था। बहमनी दौर की तारीख़ से नई नस्ल को वाकिफ़ करवाने की ज़रूरत है। स्कूल, कॉलेजेस में और मुख्तलिफ़ मुकामात पर बहमनी दौर हुकूमत से मुताल्लिक़ सेमिनार्स का इनेकाद किया जाना चाहिए। ಹಸನ್ ಗಂಗು ಬಹಮನ್ ಶಾ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಇದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಗಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಹಂಬಲ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಪೋಸಲನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇನಾದರೂ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖಾ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ पहली इंडिपेंडेंट इस्लामिक सल्तनत लाने वाले ये सुल्तान है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इनका ओरिजिनल नाम तख्ती पे जामा मस्जिद ऑफ गुलबर्गा के ऊपर लिखे हुए हैं, बाकायदा तख्ती के ऊपर मौजूद है। उसके बाद उनका नाम जुड़ते गया अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी के इधर बुलाते हैं। उसी तरीके से आज एवरी ईयर 2010 से हम जो बहमनी उत्सव मनाए थे, शालिनी रजनीश मैडम, रजनीश गोयल सर हिंदी समझ कन्नड़ದಾಗ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. तो 2010 से जब यहाँ के डीसी विशाल साहब थे और आरसी रजनीश गोयल थे, एसकेडीबी के सेक्रेटरी शालिनी रजनीश थे और मनोज जैन कमिश्नर थे, बढ़ चढ़कर गुलबर्गा उत्सव बेहतरीन उत्सव मनाए थे 2010 में। उस समय इस बहमनी सल्तनत के फाउंडेशन से ज़ियारत करके यहाँ से पूजा पाठ करके ही उत्सव का स्टार्ट हुआ था। और उस टाइम पे शालिनी रजनीश मैडम और डीसी साहब
इस गुम्मत को लाइटिंग लगाए थे। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे नेक्स्ट ईयर आने वाले दौर में, क्योंकि आप नए हैं मालूम नहीं, आज के दिन ऐसे दिन इस शहनशाह के गुम्मत पे भी लाइटिंग होना चाहिए म्यूजियम की तरफ से। त्रिपुरा रियासत की हिंद बांग्लादेश सरहद में आज पेश आए दहशतगर्दों के हमले में गुलबर्गा ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले बीएसएफ जवान के शहीद होने का वाक़या पेश आया है। त्रिपुरा के दलाई ज़िले में चौमन पुलिस स्टेशन के हदूद में आरसी नाथ बॉर्डर आउटपोस्ट में गश्त कर रहे बीएसएफ जवानों पर दहशतगर्दों ने हमला किया। राजकुमार एम माविन का ताल्लुक़ अलन तालुका ज़िला गुलबर्गा के चिंचनसूर से है। उनके शहीद होने की तल्ला मिलने पर चिंचनसूर में रंजो गम की लहर दौड़ गई। उनके आखिरी रसूमात की अंजाम दही के लिए उनका जस्द खाकी जुमेरात को चिंचनसूर पहुंचने की इत्तला है। चोरी की रकम की तकसीम को लेकर चोरों के माबैन हुआ झगड़ा कत्ल की वजह बना। 26 जुलाई की शब सुल्तानपुर गुलबर्गा के साकिन डॉलर महेश का कत्ल करके उसकी नाश अलंद रोड पर भोजगा क्रॉस से नज़द फेंकी गई थी। डॉलर महेश चोरी की मुताद्दिद वारदातों में मुलविस था और कई बार जेल जाकर आया था। चोरी की मुताद्दिद वारदातों में मुलविस डॉलर महेश के साथियों के साथ चोरी की रकम की तकसीम को लेकर झगड़ा हुआ था और महेश ने उनके चोरियां करने के बारे में पुलिस को इत्तला देने की धमकी दी थी। डॉलर महेश और उसके 5 साथी मकानों में सरका किया करते थे। पुलिस ने डॉलर महेश के कत्ल के इल्ज़ाम में मल्लिकार्जुन, चांद, निज़ाम, आसिफ और करण नामी 5 मुलज़मीन को गिरफ़्तार किया है। इन 5 ने महेश को ऑटो में ले जाकर उसे खूब शराब पिलाई और उसके बाद चाकू से वार करके उसका कत्ल किया। उसकी शनाख्त मिटाने के लिए उन्होंने पत्थरों से कुचलकर उसका चेहरा मस्क किया था। डॉलर महेश के कत्ल के सिलसिले में ग्रामीण पुलिस स्टेशन गुलबर्गा में मुकदमा दर्ज हुआ है। गुलबर्गा शहर के ज़फ़राबाद में तामीर किए गए मकानात राजीव गांधी आवास योजना के तहत गरीब व नादार ख़वातीन को अलाट करने का मुतालबा करते हुए आज डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा को याददाश्त पेश की गई। बेसहारा ख़वातीन और देवदासियों के संघ की जानिब से डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा को याददाश्त पेश की गई। गांधीगंज पुलिस बीदर ने एक इमारत पर छापा मारते हुए जाली नोट बनाने का पता लगाया। गांधीगंज पुलिस ने छापा मारकर 5 मुलज़मीन को गिरफ़्तार कर लिया। मुलज़मीन से 1,37,000 रुपये मालियत के 274 जाली नोट बरामद करके ज़ब्त किए गए। इसके अलावा जाली नोट छापने के लिए इस्तेमाल होने वाला लैपटॉप, प्रिंटर और दीगर अशिया भी ज़ब्त किए गए। तमाम मुलज़मीन को अदालती तहवील में सौंपा गया है। बीदर तालुक़े के बोरगी गांव के इब्राहिम, बीदर ज़िले के भालकी तालुक़े के भक्की गांवों से उमाकांत जावेद पटेल को गिरफ़्तार किया गया। मुलज़मीन ने गुज़िश्ता 1 साल से 20 लाख से ज़ायद के जाली करेंसी बनाने का एतराफ़ किया है। उन्होंने 500 रुपये के नोट तैयार किए और तमाम जाली नोट इस वक्त गर्दिश में हैं। अब पुलिस डीएल नागेश ने अब कहा है कि जब आवाम रुपये वसूल करते हैं तो उन्हें नोट के असली नकली होने की जांच कर लेनी चाहिए। नागेश ने आवाम से अपील की है कि जाली नोट चलाने वाले जालसाजों से होशियार रहें। बीदर से ATV न्यूज़ के लिए मोहम्मद अलीमुद्दीन बंदा नवाजी की रिपोर्ट। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है।